क्या सच में माता पिता के कर्मों को भोगते हैं बच्चे? जानेंगे आज के हमारी इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। कहते हैं कि व्यक्ति के कर्मों का फल उसे मिलता जरूर है, लेकिन कब और कैसे मिलता है यह कोई नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता पिता के द्वारा किए गए कर्मों को बच्चे भोगते हैं? इस संदर्भ में भी एक कहानी है। मृत्यु के देवता यमराज की एक पुत्री थी जिसका नाम सुनीता था। माता पिता द्वारा मिलने वाले प्यार ने उसे खूब बिगाड़ दिया था। वह पाप और पुण्य में फर्क नहीं समझती थी। वह कभी भी किसी पर भी प्रहार करने लगती और उनके अच्छे काम में बाधा डालती थी। ऐसा करने से उसे खुशी प्राप्त होती थी। एक दिन सुनीता ने गंधर्व कुमार को देखा जो कि ध्यान में लीन था। गंधर्व कुमार को योग मुद्रा में देख सुनीता ने बिना किसी कारण ही उसे कोड़े मारने शुरू कर दिए, जिससे उसे पीड़ा होने लगी। यह देख सुनीता बहुत खुश हुई और उसके ऐसा करने पर वह इसे खेल समझती। लोगों को सताने के बाद वह यह सब बातें अपने पिता को बताती और बहुत खुश होती। उसके पिता भी उसके बालपन से उसके द्वारा किए गए कार्यों को नजरअंदाज करते, उसे समझाने की बजाय उसकी बातों पर खुश होते। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन फिर से सुनीता गंधर्व कुमार के पास गई जहाँ पर वह अपनी पूजा पाठ में मग्न था। सुनीता ने उसकी पूजा पाठ में विघ्न डालकर उसे मारना शुरू कर दिया। क्रोध में आकर गंधर्व कुमार ने यमराज की पुत्री को श्राप दिया कि धर्मराज पुत्री होने के बावजूद भी तेरा विवाह एक ऋषि से होगा, जिससे तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। यह तेरी योग्य संतान भी होगी, परंतु तेरे द्वारा किए गए दुष्ट कर्मों का अंश उसे भी प्राप्त होगा। जब सुनीता ने अपने पिता को सारा वृतांत बताया तो धर्मराज यमराज को लगा कि उन्होंने अपनी पुत्री को न समझाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। इसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि तुमने बहुत से लोगों को तंग किया है, इसी कारण से तुम्हें श्राप मिला है। अभी भी वक्त है, तुम संभल जाओ और अच्छे कार्य करना शुरू कर दो। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुनीता बड़ी होती गई। उसे दिए गए श्राप के कारण कोई भी उससे विवाह नहीं करना चाहता था। ऐसे में रंभा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। एक दिन सुनीता और रंभा दोनों वर की खोज में निकली। तभी उन्हें नदी के तट पर अत्रि कुमार अंग दिखाई दिया, जिसे देखते ही सुनीता उस पर मोहित हो गई। उसने रंभा की माया और अपनी मोहिनी विद्या से अत्रि कुमार अंग को भी मोहित कर दिया। इसके पश्चात दोनों ने विवाह किया और सुखी पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने वेन रखा। वह अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता की तरह सदाचारी और धार्मिक गुणों से संपन्न था। वेन के अंदर अच्छे कुल के सभी गुण थे, परंतु माँ को मिले श्राप के कारण उसके अंदर धीरे धीरे दुर्गुण शामिल होने लगे। धीरे धीरे वह आस्तिक से नास्तिक होता चला गया और अपने माता पिता की कोई भी बात नहीं मानता था। पिता के राजकाज में उसका हस्तक्षेप बढ़ने के कारण उसके पिता अत्रि असहाय हो गए। वह कहने मात्र के लिए राजा थे, परंतु आगे केवल वेन की ही चलती थी। वेन के हस्तक्षेप से धीरे धीरे वहाँ की प्रजा भी दुखी होने लगी। सभी ने वेन को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं समझा। इससे दुखी होकर राजा अत्रि ने राज्य ही त्याग दिया। इसके पश्चात ऋषि मुनियों ने अत्रि पुत्र वेन को राजा बनाया। राजा बनने के बाद वेन अत्यधिक अहंकारी हो गया, जिससे वहाँ पर उसने सभी धार्मिक कार्यक्रम बंद करवा दिए। वेन से दुखी होकर सभी लोगों ने फैसला किया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया, जिससे वह असहाय हो गया और जंगल में चला गया। इस तरह से सुनीता द्वारा किए गए दुष्ट कर्मों का परिणाम और गंधर्व कुमार द्वारा मिले श्राप से अत्रि पुत्र भी कुमति हो गया। इसलिए दोस्तों, कुसंगति और कुसंस्कारों से बचना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।